आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सीधा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग को ये समझना होगा वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास आखिर होता क्या है? तो वी बोर्ड मास को हम लोग ऐसे लिखेंगे VBODMAS। वी मीन्स होता है बार, होता है वी मीन्स विनकुलम, बार इसको डिनोट करते हैं, ठीक। और बी से ब्रैकेट होता है। तो जब ब्रैकेट का काम करेंगे तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले निकालेंगे, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, ऐसे हम लोग करेंगे। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ये होता है। और इसको हम लोगों को याद रखना होगा। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसी का यूज़ करके करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन से सॉल्व करके आपको समझाते हैं कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए दिया गया है ब्रैकेट में है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट को पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे अंदर में यही है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और बाकी सबको उतारेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 और 1 15/2, फिर माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई और इसको ऐड, 4 2 8 और 1 9/4, फिर डिवाइड में है और ये ब्रैकेट में है, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। फिर 4 1 4 और 1 5/4 माइनस 1/2। अब फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 2 1 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ये एक ब्रैकेट में रह गया और ये ब्रैकेट था, जैसे था वैसे हम लोग उतारते जाएंगे। फिर 9/4 डिवाइडेड बाय, हम लोग इतना तक उतारेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 3 और 6 का। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 का टेबल से इसको कितना बार में आता है, तो 2 का टेबल में 3 बार में आता है। अब जितना आया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। इसको बस कैलकुलेट कर देना है। अब हम लोग का हो जाएगा 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड, इसको उतारेंगे हम लोग 5/4 माइनस 1/2। इससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 से 1 घटाएंगे हो जाएगा 6/6। फिर ब्रैकेट, हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए पूरा अच्छा से। उसके बाद आप लोग चाहे तो स्टेप बाउंस भी कर सकते हैं। 9/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 1/2। ये ब्रैकेट से अगर निकलेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। ब्रैकेट से जब निकलता है तब मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब देखिए ये 6 6 कट जाएगा 1 बार में, तो हम लोग का हो जाएगा 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, 5/4 माइनस कितना होगा, 1 1 जो 1/2। अब ये ब्रैकेट है। अब देखिए इस ब्रैकेट का काम करेंगे और बाकी सबको ऐसे ही उतारेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग उतार दिए। अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, और इसको करेंगे 5 माइनस 1, ये हम लोग का हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5, ये ब्रैकेट में रहेगा, 5 माइनस 1 4/4, 5 माइनस 2 1 जो 2 होता है यहाँ पे, तो 5 से 2 गया, यहाँ पे 3 होगा, 3/4, और ये ब्रैकेट में रह गया। ये हो जाएगा 15/2 माइनस, अब इसको ब्रैकेट से हम लोग निकाल देंगे तो हो जाएगा 9/4 डिवाइड 3/4। अब हो जाएगा 15/2 माइनस 9/4, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो इसको पलट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब देखिए 4 4 कट गया, 3 का टेबल में ये 3 बार में कट गया। अब इसको बस सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। देखिए 3 जो बचा वो निकल गया, माइनस में है इसलिए माइनस हो गया। अब हो जाएगा 15/2 माइनस 3। अब इसको करेंगे अगर कैलकुलेशन तो 2 एलसीएम निकल जाएगा, यहाँ 15 माइनस 6, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 मतलब
2, इसको अगर लिख सकते हैं हम लोग तो 2 4 जा 8, 1/2, ये हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है, ये वाला दिया गया है, तो देखिए ये a मान लेते हैं हम और ये b, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, तो 3 इधर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो ए बी हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ये a है ये b है, तो a इंटू बी हो जाएगा अब प्लस बी स्क्वायर, तो ये टोटल फार्मूला में टूट जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला में हम लोग इसको तोड़ देंगे, तो ये हो जाता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में जो दिया गया है उसको उतार देंगे। अब देखिए ये और ये पूरी कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का ए प्लस बी, और ए का वैल्यू हम लोग का दिए, हम लोग इसको ए माने थे, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं 0.5 प्लस 0.6, तो इसको बस कैलकुलेट कर रहेंगे 1.1 आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है ये वाला, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और माइनस है तो इधर माइनस कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, 4 1 जा 4 और उससे 1 घटाएंगे तो 3/4, ब्रैकेट में है मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो वैसे ही इसको भी करेंगे 5 1 जा 5 और 1 माइनस करेंगे तो 4/5, उसी तरह से इसको भी करेंगे तो 6 1 जा 6 और 1 गया 5/4, फिर डॉटेड में जा रहा है ये, देखिए n इंटू 1 कितना हो जाएगा n माइनस 1/n, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको बस सॉल्व करना कितना आसान है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा कुछ, तो इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो नीचे वाला तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का ये वाला काटने के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ये डॉटेड फॉर्म में है मतलब यहाँ पे कुछ है तभी ये कट रहा है, और इधर आगे नहीं गया मतलब ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर वाला देखिए कट रहा है, तो इसका मतलब ये और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा ही, तब ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का इधर वाला 3 और ये n, तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर में बचा है और n नीचे में बचा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/n। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी उसी तरीके का है, देखिए डॉटेड फॉर्म में है और ऐसे गया है, तो इसका मतलब इससे इसको हमको मल्टीप्लाई करना है और माइनस है तो माइनस करना है, तो 3 2 जा 6 और 1 माइनस करेंगे तो 5/3, फिर मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 से 3 गया 7/5, इसी तरीके से 7 2 जा 14 और 14 से 5 घटाएंगे तो 9/7, इसी तरीके से ये जाते जाएगा डॉटेड फॉर्म में, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, साइड में हम लोग कर लेते हैं 999 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और इसको माइनस करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 9 जा 18 और 1 19, तो इतना आ गया, और इसको हमको माइनस करना है कितना 997, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको माइनस किए और डिवाइडेड बाय ये। अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे 8 से 7 गया 1 हो जाएगा 990, फिर 990 फिर 1 और ये बच गया, तो ये सब छोटा था इसलिए हम लोग डायरेक्ट किए, और ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए साइड में करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1001/999। अब देखिए ये कौन कौन सा कट रहा है, ये वाला कट रहा है, ये वाला कट रहा है, मतलब ये वाला और यहाँ पे कुछ रहेगा, ये भी कट ही जाएगा, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ होगा ही, फिर उसी तरीके से ये आगे तो नहीं गया है मतलब यहाँ पे कुछ है, ये और ये कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या 1001, ये लास्ट में बचेगा और फर्स्ट में क्या है 3, ये नीचे में है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है 1 + 1/1 × 2, फिर प्लस 1/1 × 2 × 4, फिर प्लस 1/1 × 2 × 4 × 8, फिर प्लस में है 1/1 × 2 × 4 × 8 × 16, ये इतना दिया गया है। अब ये तो कितना बड़ा है, इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए करते हैं, ये 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी इतना सब का हम लोग
एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम ये वाला आ जाएगा, क्योंकि देखिए सब मिल रहा है, ये जो है इसमें मिल जा रहा है, फिर इसमें जितना है इसमें मिल जा रहा है, फिर इसमें जितना है इसमें टोटल आ जा रहा है, तो मतलब एलसीएम हम लोग का यही वाला होगा। तो एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 1 × 2 × 4 × 8 × 16, इसको उतार दिए सिर्फ। अब देखिए ये इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का 4 × 8 × 16, तो ऐसे ही लिख देंगे 4 × 8 × 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इतना ही आएगा, इसीलिए इसको हम इतना ही लिख दिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब इसमें 1 2 और 4 मिल रहा है, तो जो नहीं मिलेगा उसको लिख देना है 8 × 16, फिर प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए इतना मिल रहा है यहाँ तक, 16 बच गया तो 16 लिख दिए, प्लस इसमें देखिए पूरा मिल जा रहा है, मतलब इसका टेबल में ये 1 बार में कटेगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 512, फिर 16 8 जा 128 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा। अब 1 प्लस ये सबको ऐड करेंगे 6 5 7 होगा 1024। अब हम बताए थे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, जितना रहेगा प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1024 प्लस 657 डिवाइडेड बाय 1024। अब इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 1681 डिवाइडेड बाय 1024। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.6416, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 और 3 8/5, फिर माइनस 2/3, फिर डिवाइड 12/13, फिर प्लस 7/5, फिर मल्टीप्लाई 1/3, इसको उतार लिए हम लोग। अब इसको करना ये है, बोर्ड मास में हम लोग पढ़े थे पहले डिवाइड का काम होगा, तो पहले डिवाइड को कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा 2/3, हम लोग डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसको हम लोग 13/12 हो जाएगा, ये पलट जाता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं तब। फिर इसको हम लोग देखिए मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग सब उतार दे रहे हैं, स्टेप वाइज बनाते हैं। अब डिवाइड के नीचे होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास जब लिखते हैं तो डिवाइड के नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो चलिए मल्टीप्लाई का काम करते हैं। देखिए 2 का टेबल में 6 बार में कट गया, तो हो जाएगा 13/6 3 जा 18 प्लस 7 1 जा 7/5 3 जा 15। अब इसको बस कैलकुलेट करते जाना है, अब तीनों का एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 90। अब देखिए 5 6 जा 5 का टेबल में ये 5 1 जा 5 और कितना हो गया 5 और 4 9 होता है, 5 8 जा 18 बार में ये कटेगा, मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करना है, फिर माइनस 18 5 जा 90 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 15 6 जा 90 मल्टीप्लाई 7। अब 18 8 जा 144 माइनस 13 5 जा 65 प्लस 42 डिवाइड बाई 90। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे, इससे इसको देखिए ये ऐड में है, इसका साइन प्लस में है और इसका साइन प्लस में है, जब बोर्ड मास हम लोग बनाते हैं तो प्लस पहले आता है एडिशन, तो इसलिए ऐड करेंगे, इससे इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 186 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 90। अब ये हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे 121/90। अब देखिए 91 जा 90 और 31 बच गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, इसे माइनस करके भी प्लस करते तो भी हम लोग का 121 ही आता, लेकिन हम लोग अभी प्रोसेस से बना रहे हैं तो प्रोसेस वाइज ही बनाना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कुछ गलत दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में तोड़ा गया है, 17 को ए मान लिया गया है, 13 को बी मान लिया गया और 11 को सी मान लिया गया है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा देखिए ए है तो ए स्क्वायर, ये बी माने तो बी स्क्वायर, ये सी माने तो सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी और सी ए, ये हो रहा है, ठीक है।
इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला कब होता है, जब यहाँ पे माइनस के फॉर्म में होता है। मतलब ये जो दिया गया है 3ABC, ये माइनस के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो ये गलत है। ये अगर माइनस के फॉर्म में रहता तो हम लोगों का ऐसे बनता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। हम क्वेश्चन नंबर 8 से अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है A/B = 7/8। इसका मतलब है A = 7 और B = 8। ए और बी का हम लोग का वैल्यू मिल गया। और चलिए यहाँ पे दिया गया है 14/23 है, ठीक है, माइनस 2B - A/2B + A। इसको हम लोग उतार लिए, अब बस पुट कर देना है। 14/23 माइनस ये 2 × B का वैल्यू है 8, तो 8 लिख दिए, माइनस A का वैल्यू है 7 लिख दिए, फिर 2 × B का वैल्यू 8 प्लस A का वैल्यू 7। अब इसको बस कैलकुलेट कर देना है। 14/23 माइनस 8 × 2 = 16 - 7, फिर इसमें हो जाएगा 16 + 7। अब हो जाएगा 14/23। अब माइनस इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 9, और इससे इसको ऐड करेंगे तो 23। अब ये दोनों का एलसीएम 23 आएगा। 14 - 9, अब 14 से 9 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का होता है 5/, जो नीचे में दिया गया उसको लिख दिए। अब ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है 1/3 - 1/2 - 1/5। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इधर इतना बड़ा, कितना भी बड़ा दे दिया जाए, हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे से। तो देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हो जाएगा ये 5 × 2 = 10, और 10 से 1 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9। 5 × 2 = 10 और 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9/5। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग 9/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग हटा देंगे। बार बार रिपीट इतना लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हम लोग को बनाने का यही तरीका है। इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट किए और ये आया, यहाँ पे लिख दिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये हम लोगों का रह जाएगा। तो जो रह जाएगा उसको रहने देते हैं, बाकी सबको सर्कल करके रख देंगे ताकि पता चल सके कि इसका अब कैलकुलेशन नहीं करना है। देखिए ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 ही होगा, मतलब इतना हट जाएगा। तो अब हो जाएगा, देखिए 9 × 3 = 27। 27 को 5 क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। 9 × 3 = 27 से फिर 5 माइनस करेंगे, तो 27 से जब 5 माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 22। 22/5, क्योंकि 5 से किए थे, 9 से किए थे तो 9 आएगा ना, ये तो हट गया था। तो 9 × 3 = 27 और 5 घटाएं तो 22/9। अब ये इतना का वैल्यू आ गया ये, और ऊपर में क्या हम लोगों का 1 है। तो जब ऊपर में है तो ये क्या चल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 9/22। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। ज़्यादा लिखने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और उतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इतना दिया गया है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोर्ड मास की हेल्प से। देखिए इतना दिया गया है, इसको पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, तो 2 × 2 = 4 और ये 2 ऐड हो जाएगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई किए, क्योंकि मल्टीप्लाई का काम पहले होता है बोर्ड मास में। तो 2 × 2 = 4 और 2 6 डिवाइड। देखिए इस चीज़ को पहले डिवाइड का काम होता है, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1, और 1 × 2 हो जाएगा 2। तो ये हम लोग काट भी सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3। तो इतना को हम लोग 3 लिख दिए। अब डिवाइड में है, देखिए इतना, तो इसको हम लोग करेंगे पहले। बोर्ड मास में का आता है, ऑफ आता है, मतलब का होता है, ठीक है, उसका मतलब का होता है, ऑफ मतलब का। इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोगों का 1/2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड, और ये देखिए का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा 1/4। 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। ये पूरा डिवाइड में है, देखिए। अब इसमें 1/2 उतर जाएगा, प्लस इसमें का में है, तो ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया था। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 1/2 डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4/1। तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइड में है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का। 4 निकलेगा 2 का टेबल में 2 बार में 4, 4 का टेबल में 1 बार में। अब ये देखिए कटेगा,
2 बार में, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड 2 1 जा 2 बाय 3/4। अब जब ऐसा रहता है तो ये मल्टीप्लाई में चल जाता है, तो 3 डिवाइड 2 के बगल में ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई 3। अब हो जाएगा हम लोगों का 3 डिवाइडेड 4 2 जा 8/3। अब देखिए इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई जब लिखेंगे तब इसको पलट देंगे, 3/8 हो जाएगा। 8/3 को 3/8 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 3 जा 9/8, मतलब 8 1 जा 8, 1 बच गया बाई 8। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो को देखिए, यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।